हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स। आज हम पढ़े रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता है क्या है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। एनी नंबर can be expressed in the form of p by q where q does not equal to 0। मतलब कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/3 का। ये हो गया p, ये हो गया q। q 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है। फिर 0/2 ये भी हो सकता है, क्योंकि q 0 के इक्वल नहीं है तो p हमें बताया नहीं गया, तो ये भी सही है। तो हम लोग रेशनल नंबर पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन रहता है दोनों सेम रहता है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं -5/-12। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्योंकि न्यूमरेटर का साइन माइनस है और डिनोमिनेटर का साइन भी माइनस है और दोनों का साइन सेम है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। 2/3 इसको भी पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि साइन 2 का प्लस है और 3 का भी प्लस है, तो इसको भी पॉजिटिव रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और दूसरा है नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर का मतलब कि होता है कि जो न्यूमरेटर का साइन और डिनोमिनेटर का साइन अलग रहता है, दोनों का साइन डिफरेंट रहेगा। मतलब कि -3/4 इसमें इसका प्लस है, इसका माइनस हो, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हुआ। और वही -4/5 ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि 5 का हो गया ये, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। तो बस इतना ही है। इसके बाद होता है फिर हम लोग का रेशनल नंबर लिखेंगे। रेशनल नंबर इक्वल टू -20 हो गया न्यूमरेटर और 1 हो गया डिनोमिनेटर। -20/1, तो इसको हम लोग -20/1 में अगर ये, तो इसको हम लोग -20 भी लिख सकते हैं। तो बाई 1 में हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो ये चलेगा, तो -20 इसका आंसर हो गया। तो फिर हम लोग को अब हम लोग को पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी रेशनल नंबर होगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अगर वो नेगेटिव रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होगा, वो न्यूमरेटर में ही साइन होगा। तो हम लोग भी लिख सकते हैं -3/-12 लिख सकते हैं हम लोग। 3/-12 लिखेंगे तो 3/-12 में अभी हम बोले कि डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग -3/-12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/-12 को बोथ को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -3/12। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ। -3/12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है, तो 3 से ये 1 टाइम में हो जाएगा और ये 3 से
4 टाइम्स में होगा, 3 4 से 12, तो यहाँ हो जाएगा -1/4। तो 3/-12 का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 1 -1/3 -1/4 हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोई भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना। कोई भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट फॉर्म, जैसे कि तो इसके बाद हो गया इक्विवेलेंट फॉर्म, कोई भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट फॉर्म। जैसे 2/3 का इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब होता है कि मेकिंग द इक्विवेलेंट फॉर्म विच इज इक्वल इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। मतलब कि अगर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ताकि जो रिजल्ट आए उसको भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो यही रेशनल नंबर आना चाहिए। जैसे कि इसको 2/3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4/9, इसका आंसर हो गया 4/6। 4/6 हो गया, तो इसको 2 टाइम्स में 2 बार में 3, तो 2/3, तो इसका आंसर आ गया 2/3। मतलब कि 4/6 2/3 के इक्विवेलेंट है। तो 2/3 का एक इक्विवेलेंट फॉर्म ये भी हो सकता है। और कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में कुछ भी निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग एक बार ऐसे करके छोड़ देंगे ताकि पूरा रेशनल नंबर लिख के तभी दूसरा बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/9। तो ये 6/9 आ गया, तो चलो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, तो इसका आंसर भी 2/3 हो गया। मतलब कि 6/9 भी 2/3 के इक्विवेलेंट फॉर्म, दोनों 2/3 का इक्विवेलेंट फॉर्म है। और क्वेश्चन, जब कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको चेंज करना, न्यूमरेटर को चेंज करके बनाना है या फिर डिनोमिनेटर को चेंज करके। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं 5/12, इसमें हम लोग न्यूमरेटर लिख सकते हैं कुछ भी, न्यूमरेटर इक्वल टू 25 अगर दिया हुआ है तो 5 को न्यूमरेटर 25 में कैसे चेंज करेंगे, 5 को 25 से कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 25 डिवाइडेड बाई 5, 25 ये रहा और ये 5 रहा, 25 डिवाइडेड बाई 5 तो 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये 5 हो जाए तो इसका मतलब कि ये जो 25 आएगा ये न्यूमरेटर में वो भी इक्विवेलेंट फॉर्म होगा 5/12 का, दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म ही होगा। जब इसका आंसर यहाँ 5 है और ये 5 25 से छोटा, मतलब कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लोग लिखेंगे नाउ 5/12 इक्वल टू, हम लोग देखे थे कि आप लोग एक बार लिख के छोड़ देते हैं, उसके बाद लिखते हैं 5/12 मल्टीप्लाई 5 25, 12 मल्टीप्लाई 5 60। तो ये हम लोग का रेशनल नंबर हो गया। इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं करना है क्योंकि बस ये इतना ही रेशनल नंबर है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करेंगे तो ये इतना ही आएगा, 5 से 5 बार में ये 12 टाइम्स में। तो मतलब कि ये इक्विवेलेंट फॉर्म है 5/12 का। तो मतलब कि अगर चेंज भी करेंगे तो वो इक्विवेलेंट फॉर्म ही रहेगा गिवन रेशनल नंबर का। तो ये हो गया 25/60, ये हो गया 25/16 अगर डेनोमिनेटर दिया हुआ है। अगर 4/9 है उसका डेनोमिनेटर दिया हुआ है, डेनोमिनेटर दिया हुआ है कुछ भी 27 ले लेते हैं, तो 27 9 को 27 में चेंज करना, मतलब कि जो आंसर आएगा वो भी इसके इक्विवेलेंट फॉर्म ही होगा। जैसे पिछला बार हुआ था तो यहाँ लिख सकते 27 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 3। तो मतलब कि जब ये बड़ा है तो इसे मल्टीप्लाई होगा 4/9 से, 4/9 मल्टीप्लाई 3 और 9 से भी 3 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं नाउ 4/9 इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़ा है, ये 27 9 से बड़ा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 होगा 12/27। अगर डेनोमिनेटर
छोटा हो। तो क्वेश्चन हो गया 64/256 में हम लोग को न्यूमरेटर छोटा दिया हुआ रहेगा, न्यूमरेटर इक्वल टू 8, न्यूमरेटर इक्वल टू 8। तो न्यूमरेटर इक्वल टू 8, तो हम लोग सबसे पहले 64 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, तो क्या आंसर आएगा 8। तो ये जो गिवन रेशनल नंबर है इससे मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा 8, क्योंकि 64 8 से बड़ा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नाउ 64/256 इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 8, 256 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 8 टाइम्स ये 32 टाइम्स। तो इसका आंसर हो गया ये 8/32। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन आ गया तो वो पॉजिटिव में ही चेंज हो जाएगा। जैसे कोई भी रेशनल नंबर चाहे वो पॉजिटिव में ही क्यों ना हो या फिर नेगेटिव में ही क्यों ना हो, वो चेंज होकर के पॉजिटिव में हो जाएगा अगर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हो गया। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है ये, इसमें कोई भी रेशनल नंबर अगर चला गया जैसे कि -2/3, अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन यहाँ पे आ गया तो ये जब इसको इक्वल टू दे के लिखेंगे तो ये 2/3 होगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन उसमें लग जाएगा तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 2/3 ही रहेगा और उस पर एब्सोल्यूट वैल्यू को साइन लगेगा तो वो 2/3 ही रहेगा। मतलब कि यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर आंसर, लेकिन आंसर सेम ही है दोनों का। मतलब कोई भी रेशनल नंबर का कुछ भी, खाली अगर वो पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव, वो चेंज होगा तो पॉजिटिव में ही। अब हम लोग को पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन कोई भी -3/4 कोई भी रेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन में डिनोट करना है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाना है और जिसमें जो सारा गैप रहेगा एक दूसरे के बीच में वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बीच में 0, -1, -2, 1 और 2। तो यहाँ पे है -3/4, ये नेगेटिव है, मतलब ये 0 के लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड का में होता है ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो इसमें माइनस का साइन है, मतलब कि ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या ये -1 से बड़ा है, तो -1 -3/4, तो फिर इक्वल टू -1 + 3/4, 4 -4 + 3 -1/4, मतलब कि ये उससे छोटा है। तो इसमें हम लोग 0 और 1 के बीच में आएगा ये है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4, 0/4 -1/4 -2/4 -3/4। हम लोग को क्या चाहिए था, -3/4 चाहिए था, तो हम लोग ये सब काट देंगे। -3/4 को बड़ा करके p, तो यहाँ लिख देंगे p रिप्रेजेंट -3/4। अगर वही 3/4 हुआ, 3/4 होता तो ये 0 और 1 के बीच में लाया करता, 0 और 1 के बीच में लाया करता, तो इसको भी 0/4 लेते हैं। यहाँ 1/4, यहाँ 2/4,
यहाँ 3/4, तो इसको भी P रिप्रेजेंट 3/4 हो जाता। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। अगर वही रेशनल नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा हो 8/3, 8/3 को डिनोट करना है, तो ये 3 से कितने टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स 6, तो ये हम लोग को 2 टाइम्स में देखना पड़ेगा। ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ 3 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। मतलब कि ये इसके 3 टाइम्स से ये छोटा है और 2 टाइम्स से ये बड़ा है। 0 -1 -2 1 2 3, मतलब कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ हो जाएगा 0/3, 1/3, ये हो जाएगा 2/3, हो जाएगा 2/3, ये 3/3, ये 4/3, ये 5/3, ये 6/3, तो हम लोग को चाहिए 7/, ये 7/3 हो गया और ये हो गया 8/3। मतलब कि P रिप्रेजेंट 8/3। तो इसका आंसर हो गया P रिप्रेजेंट 8/3, क्योंकि ये 3 से 2 टाइम्स में और इसका 3 टाइम्स 9 है। तो 9 और ये 6 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, तो मतलब कि ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा P रिप्रेजेंट 8/3। तो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जितने भी रेशनल नंबर हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे कि 1/2, 3/5, 4/9, ये हम लोग को इन लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा में इन लोग को अरेंज करना है। तो हम लोग क्या किए थे कि कॉमन डिनोमिनेटर करके किए थे। तो कॉमन डिनोमिनेटर ये हो गया डिनोमिनेटर, तो हम लोग को इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालेंगे 2, 5, 9 एलसीएम। 2, 5 और 9 का एलसीएम क्या होगा? इसमें 2, 5 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तभी हम लिख सकते हैं 2, 5 और 9। तो ये कोई भी नंबर नहीं होगा जो ये तीनों डिविजिबल होगा। तो 2 × 5 10, 10 × 9 90। तो यहाँ एग्जाम्पल में 90 आ गया, इसका एलसीएम एलसीएम 90 आ गया। 90 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पहला रेशनल नंबर 1/2 है तो उसका डिनोमिनेटर ये है, तो ये हो जाएगा 45। तो मतलब कि अगर रेशनल नंबर लिखेंगे तो मैं 1/2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 45/90। तो हम लोग पहला रेशनल नंबर का तो निकाल लिए। अब हम लोग को चाहिए दूसरा, डिवाइडेड बाई 5, 18 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3/5 इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 54/90। तो ये 1/2 का इक्विवेलेंट फॉर्म ही है और इसका भी इक्विवेलेंट फॉर्म है। मतलब कि ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल के कॉमन डिनोमिनेटर चेक करना बस। 4/9 इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 40/90। अब हम लोग तीनों में बताना है कि ग्रेटर कौन है। अब तीनों में हम लोग को बताना है कि ग्रेटर कौन है। यहाँ हम लोग को डिनोमिनेटर को छोड़ के अब बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सबका मिटा देंगे तो हम लोग को पता चलेगा कौन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 40/40 लिखेंगे तो 40/90 लिखेंगे। फिर हो जाएगा 40 से थोड़ा सा बड़ा कौन है, 45 है, 45/90। तो फिर हो जाएगा 45/90 से लास्ट 54/90 हो जाएगा। 40/90 क्या चीज था, 4/9 था।
इक्वल टू दे के फिर यहाँ लिखेंगे 45/90 1/2 और ये 3/5 हो गया हम लोग का सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ही हो गया। तो फिर इसका आंसर हो गया ये। अगर हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना रहता तो हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ऐसे नहीं करते। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा से छोटा, तो हम लोग यहाँ करते हैं 54 क्योंकि सबसे बड़ा वही है। 54/90 45/90 क्योंकि 54 से छोटा यही है 45/90, फिर 45 से छोटा है 40/90, तो यहाँ हम लोग 40/90 लिख देते हैं। 54 क्या है 3/5 1/2 4/9, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में होता 4/9 फिर 1/2 फिर 3/5। तो इसका वो हो गया चैप्टर 1 रेशनल नंबर, ये कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था।